कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन. आई एम वेरी good here. So in my previous video I described everything about preposition. Okay, what is preposition and how many types of preposition are there? So those who have not watched my video, you can visit my description box and take good knowledge from there. So जो हम बात कर रहे हैं वो आज बात कर रहे हैं preposition की. पिछली वीडियो में मैंने preposition of place को कवर किया था जिसमें मैंने 5 पॉइंट्स बताए थे. आज मैं preposition of place के बाकी के जो पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस करने वाली हूँ. These are on the board. You can see on the board very clear. Firstly, I would like to discuss the definition of preposition. Preposition shows the relationship between nouns and pronouns to other words. ठीक है, तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जो प्रेपोजिशन के वर्ड्स होते हैं वो एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस के नाउन और प्रोनाउन का संबंध दूसरे जो वर्ड्स होते हैं, जो अदर वर्ड्स दिए होते हैं, उनसे बताते हैं. तो इसलिए इन्हें लिंकिंग वर्ड्स भी कहा जाता है एज प्रेपोजिशन. तो पिछली वीडियो में प्रेपोजिशन प्लेस की बात चल रही थी. आज की वीडियो में भी हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में ही डिस्कस करेंगे, जिसके कुछ पॉइंट यहाँ पर हैं. ओके, सो हियर इन वेयर वी यूज इन. ठीक है, तो ऐसे कैजुअली लैंग्वेज में हम किसी से बातचीत कर लेते हैं और किसी भी प्रेपोजिशन का यूज कहीं पर भी किया जा सकता है. बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग एनी एग्जामिनेशन, उन एग्जामिनेशंस में प्रेपोजिशन का एक बहुत ही अहम रोल होता है कि आपको सही प्रेपोजिशन कहाँ पर लगानी है. ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं ये उनमें से ही कुछ वर्ड्स हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं. तो फर्स्ट हमारा इन है, सेकंड एट, थर्ड बिहाइंड, अंडर, बिलो, बिटवीन एंड अमंग. So in this video I will discuss everything about these preposition and I will give you some example of these prepositions. So guys, one by one I will describe everything with examples. सबसे पहले हमारे जो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं वो है इन की. ओके, तो इनका जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है में. ठीक है, जब कभी भी हम कहते हैं कि हमारी कोई वस्तु या कोई भी चीज़ किसी चीज़ में है, किसी चीज़ में रखी हुई है, ठीक है, जब वो इनक्लोज्ड है, अंदर की तरफ है, किसी चीज़ के अंदर की तरफ है, इनक्लोज्ड है, तो हम यूज़ करेंगे इनका. जैसे मैं एग्जांपल लिख रही हूँ, माई बुक्स आर इन माई बैग. ठीक है, कि मेरी जो किताबें हैं वो मेरी बैग के अंदर है, वो किसी चीज के अंदर है, इनक्लोज्ड है और उसको टच भी कर रही है. तो यहाँ पर कौन सी प्रेपोजिशन का यूज होगा? इन का यूज होगा. जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि इन इज यूज एज इनक्लोज्ड स्पेस, की जो अंदर की तरफ स्पेस है. ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और देती हूँ. The cow is sitting in the shadow of tree. ठीक है, कि the cow is sitting in the shadow of tree. ठीक है, most of the people use under the shadow of tree. इसका यूज कर लेते हैं, बट That was totally incorrect. यहाँ पर जो होगा वो होगा the cow is sitting in the shadow of tree. कि जो cow है वो ट्री की जो परछाई आ रही है, पेड़ की परछाई आ रही है, उसके नीचे बैठी है. ठीक है, तो नीचे है, इनक्लोज स्पेस में है और उस परछाई को वो टच भी कर रही है. ठीक है, जो परछाई है पेड़ की, उसकी परछाई के नीचे काव बैठी हुई है और उस परछाई को टच भी कर रही है. तो यहाँ पर हम अंडर का यूज ना करके इन का यूज करेंगे. गेटिंग माई पॉइंट? आफ्टर दैट एट. एट जो प्रेपोजिशन होता है, एट का मतलब होता है पर यहाँ पर वो वाला पर नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑन का मतलब भी पर होता है, लेकिन उसका मतलब होता है ऊपर. जब कोई चीज किसी चीज को टच कर रही है तब हम पर का यूज करेंगे. लेकिन यहाँ पर जो एट है, वहां पर जो पर का मतलब है वो दिखा रहा है लोकेशन, कि आप किस लोकेशन पर हैं, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर एट. जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ कि आपको किसी को अपनी लोकेशन बतानी है कि वेयर आर यू, और अपने घर पर हैं आप, तो आप कैसे कहेंगे? तो आप कहेंगे आई एम एट माई होम. ठीक है, कि मैं अपने
घर पर हूँ, तो यहाँ पे जो पर आया वो एट का हम यहाँ पे यूज करेंगे उस पर के लिए। आफ्टर दैट मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे ही met us at the gate of the एग्जाम हॉल। ठीक है, कि वो हमसे एग्जाम हॉल के गेट पर मिला। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक लोकेशन बता दी कि जो कोई भी लड़का है जो हमसे मिला है वो कहाँ मिला है, एग्जामिनेशन हॉल के गेट पर मिला है। तो यहाँ पे पर का यूज हुआ, इसलिए हमने क्या लगाया, एट लगाया। गेटिंग माई पॉइंट। आफ्टर दैट बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, किसी चीज के पीछे। जैसे एग्जाम्पल में देती हूं, एवरीवन हैज अ वर्स स्टोरी बिहाइंड अ स्माइलिंग फेस। ठीक है, कि हर एक इंसान के हंसी के पीछे बहुत कुछ दुख छुपा होता है। ठीक है, तो उसकी हंसी जो वो हंस रहा है, शायद उसकी हंसी के पीछे बहुत कुछ दुख छुपा हो, बहुत कुछ बुरी स्टोरी छुपी हो, तो पीछे को हम क्या कहते हैं, बिहाइंड कहते हैं। ठीक है, कि एवरीवन हैज अ वर्स स्टोरी बिहाइंड अ स्माइलिंग फेस। गेटिंग माई पॉइंट। ऐसे भी हो सकता है कि देयर इज अ रेलवे क्रॉसिंग बिहाइंड माई आंट्स होम, कि मेरी आंटी के घर के पीछे एक रेलवे क्रॉसिंग है। हम ऐसे भी कह सकते हैं, देयर इज अ वेरी बिग फिश मार्केट बिहाइंड माई बंगलो, कि मेरे बंगलो के पीछे बहुत बड़ी सी फिश मार्केट है। तो ऐसे हम यूज करते हैं बिहाइंड का। चलते हैं आगे के प्रीपोजिशन की तरफ। So guys, rest of the preposition are on the board, that are below, between, among and under. What is the meaning of under? Under का मतलब होता है नीचे, किसी चीज के नीचे। ठीक है, कोई भी चीज है किसी चीज के नीचे, जैसे कि मेरे ऊपर एक छत है तो मैं छत के नीचे हूं, तो यहाँ पर अंडर आएगा कि आई एम अंडर द रूफ। ठीक है, किसी चीज के नीचे हूं, तो यहाँ अंडर का मतलब होता है नीचे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल, द बॉल इज अंडर द बॉक्स, कि जो बॉल है वो बॉक्स के नीचे है, अंडर है, उसके नीचे है, उसको उस बॉक्स ने चारों तरफ से ढक रखा है, वो उसके नीचे है। तो हम यहाँ पर जब कोई भी चीज किसी चीज के नीचे होती है, उससे कवर्ड होती है, तो हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं अंडर का। गेटिंग माई पॉइंट। आफ्टर दैट बिलो, बिलो का मतलब भी नीचे होता है, बस फर्क इतना होता है कि बिलो को हम एज अ हाइट में या लेवल में यूज करते हैं। ठीक है, कि कोई भी चीज लेवल में या हाइट में नीचे है, ठीक, तो उसको हम करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखती हूँ, प्लेस द टीवी बिलो द पेंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बात कर रही हूं कि जो टीवी है उसको पेंटिंग के नीचे लगाओ। ठीक है, अब पेंटिंग जो है वो ऊंची हाइट पर है, उस हाइट से थोड़ा नीचे की तरफ उस टीवी को लगाओ। तो जहां हाइट और लेवल से नीचे की बात होती है तो हम वहां बिलो का यूज करते हैं, और जहां पर किसी चीज के अंडर यानी कि उस चीज के नीचे की बात होती है कि हम हमारे चारों तरफ से हम उस चीज से ढके हुए हैं, अंडर है, तो हम अंडर का यूज करेंगे। और अगर लेवल की बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है, तो हम किसका यूज करेंगे, बिलो का। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, प्लेस द टीवी बिलो द पेंटिंग, तो यहाँ पे हम बिलो का यूज करेंगे। आफ्टर दैट बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है बीच में। जब कोई भी चीज किसी चीज के बीच में होती है, दो चीजों के बीच में होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, देयर इज अ डिस्प्यूट between India and पाकिस्तान,
कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा झगड़ा रहता है। तो दो चीज़ों की बात हुई, इंडिया की और पाकिस्तान की। तो जब दो चीज़ों के या दो लोगों के या दो किसी भी चीज़ के बीच की बात होती है तो हम उस बीच के लिए क्या लगाते हैं, बिटवीन लगाते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉफीज बिटवीन राहुल एंड मोहन, कि ये टॉफी को राहुल और मोहन में बांट दो। तो दो लोगों की बात हो रही है तो बीच में क्या होता है वो हम यूज करते हैं बिटवीन का, जहां दो चीजों की बात होती है। दूसरा है अमंग। अमंग का मतलब भी बीच होता है, लेकिन वहां पर डिफरेंस इतना होता है कि दो से अधिक चीजों की बात होती है। गेटिंग माई पॉइंट? जहां पर दो से ज्यादा चीजें हों और उनकी बात चल रही है तो हम वहां पर यूज करेंगे अमंग का। आई एम राइटिंग एन एग्जाम्पल हियर कि डिस्ट्रीब्यूट these toffees among the students, कि ये सारी टॉफीज को बच्चों में, जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, उनमें बांट दो। तो यहाँ दो बच्चों की बात नहीं हो रही, यहाँ सबकी बात हो रही है। तो जहाँ सबकी बात होती है और किसी चीज को बांटना होता है, देना होता है, बातचीत करनी होती है, तो हम अमंग का यूज करते हैं। और जहाँ पर सिर्फ दो लोगों की बात होती है, उन दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, उन दोनों की बातचीत हो रही है, उन दोनों में झगड़ा है, उन दोनों में मेल मिलाप है, बातचीत है, कुछ भी है, तो हम किसका यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। So this is the information about preposition of place. In my next video, I will try to discuss everything about preposition of place and preposition of movement. So तब तक के लिए खुश रहिए, अपने आसपास सबका ध्यान रखिए और डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इन द लास्ट मैं हमेशा जो आपसे कहती हूँ कि अपने आप को किसी से कम मत समझिए, कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। There is a some line from my diary that is rejection is the injection of success. अगर आप कहीं पर रिजेक्ट हुए हैं तो कभी भी अपने आप को कम मत समझिए, क्योंकि वो रिजेक्शन ही आपको सक्सेस तक ले जा सकता है। तो खुश रहिए, मुझे अपना ढेर सारा प्यार ऐसे देते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।